अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस जनवरी 1 2018 2,50,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैलेंस 12,300। अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस 2,50,000 और अलाउंस फॉर बैड डेट का बिगनिंग बैलेंस 12,300 है। अनकलेक्टेबल कस्टमर अकाउंट 78,000, कस्टमर के अकाउंट को राइट ऑफ किया हमने 78,000 से। कैश कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर 4,05,000 इंक्लूडिंग 2,500 रिसीव फ्रॉम कस्टमर प्रीवियसली राइट ऑफ एज बैड डेट्स। 4,05,000 रुपए हमने कलेक्ट किए, जिसमें 2,500 रुपए अमाउंट वो है जो कस्टमर का अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था। प्रॉमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू अप्लाई ऑन अकाउंट 65,000, प्रॉमिसरी नोट रिसीव किया हमने कस्टमर से 65,000 का। क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट रिप्रेजेंट एडवांस पेमेंट, कस्टमर से हमने एडवांस रिसीव किया जो कि अमाउंट 14,500 है। सेल्स ग्रॉस क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 8,10,000, ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स की 8,10,000 की। सेल डिस्काउंट 5,700, हमने डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को 5,700 का। ऑन December 31, 2018 the account receivable includes 85,000 on the past due account. After careful study of all past due account, it is estimated that the probable loss contained therein was 20%, and that in addition 2% of the current account receivable might prove uncollectible. Year end पर account receivable 85,000 past due account है, यानी उन कस्टमर से जिनसे अमाउंट ड्यू हो चुका है और उन्होंने अब तक हमें पे नहीं किया, उन कस्टमर का अमाउंट 85,000 है, जिसे हम पास ड्यू अकाउंट्स कहते हैं। और बाकी जो अमाउंट रह गया वो नॉट येट ड्यू है, यानी उन कस्टमर से अभी अमाउंट हमें लेना ड्यू नहीं हुआ। और स्टूडेंट याद रखें, जितना कस्टमर पुराना होता जाता है उसका डाउटफुल रेट, अनकलेक्टेबल रेट इंक्रीज होता चला जाता है। इसीलिए जो पास ड्यू अकाउंट है उसका डाउटफुल रेट 20% है और जो नॉट येट ड्यू अमाउंट है उसका परसेंटेज है वो 2% है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस, एंट्रीज बनाएं तमाम ट्रांजेक्शंस की। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री ऑन December 31, 2018, और फिर हम उसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे 2018 की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। पहले कस्टमर का अकाउंट हमने राइट ऑफ किया 78,000 से, उसकी एंट्री हमने पास की अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रिसीवेबल के अकाउंट को खत्म कर दिया इसलिए क्रेडिट ले गए, और जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है जो कि डाउटफुल अमाउंट है रिसीवेबल के साथ, उस अकाउंट को भी हमने खत्म कर दिया। वैसे इसकी नेचर क्रेडिट होती है, लेकिन चूंकि अब अकाउंट को खत्म किया जा रहा है तो उसको हम डेबिट ले गए 78,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड राइट ऑफ वर्थलेस अकाउंट, हमने वर्थलेस अकाउंट को राइट ऑफ किया। देन 4,05,000 की हमें रिकवरी हुई, जिसमें 2,500 राइट ऑफ अमाउंट है। जो अमाउंट कस्टमर से हमने कलेक्ट किया वो 4,05,000 किया, जिसमें 4,02,500 नॉर्मल अमाउंट है और बाकी जो 2,500 है वो पास ड्यू अकाउंट है। 4,02,500 कैश डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया 4,02,500 से। 2,500 कस्टमर का जो अकाउंट राइट ऑफ किया था पहले हम उसे ओपन करेंगे, तो इसकी एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,500 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 2,500। देन जो हमने राइट ऑफ अकाउंट किया था उसको हमने रीओपन किया, अब हम इसकी कलेक्शन कर लेंगे 2,500 से। तो अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,500। देन कस्टमर से हमने नोट रिसीव किया 65,000 का, इसकी हमने एंट्री पास की नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 65,000 से, तो रिकॉर्ड रिसीव नोट ऑन अकाउंट। देन कस्टमर से हमने एडवांस रिसीव किया 14,500, जिसकी हमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 14,500। देन क्रॉस क्रेडिट सेल्स की हमने 8,10,000 की, इसकी हमने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 81 लाख से, तो रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट। देन डिस्काउंट अलाउ किया कस्टमर को
इसकी हमने एंट्री पास की सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5700 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया कस्टमर को। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री से पहले स्टूडेंट्स हमें अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस चाहिए होगा, और उस अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस के लिए हम पहले जनरल लेजर बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल का स्टूडेंट्स बिगनिंग बैलेंस गिवन है हमें 2,50,000, वो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया 2,50,000। फर्स्ट एंट्री जो हमने बनाई थी उसमें अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जा रहा था क्योंकि राइट ऑफ हो रहा था अकाउंट, और वो अमाउंट था 7,800 का। हमने उससे एंट्री बनाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया 7,800 से। देन सेकेंड एंट्री में रिकवरी हुई थी जिसमें हमने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 4,02,500 से, रीजन उसका हो गया कैश। थर्ड एंट्री हमने पास की थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, जिसमें रिकवरी हो रही थी राइट ऑफ अकाउंट की 2,500 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, रीजन हो गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देन राइट ऑफ अकाउंट की रिकवरी हुई थी 2,500 से, उसकी हमने एंट्री पास की थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 2,500 से, रीजन उसका हो गया कैश। देन फिफ्थ एंट्री में हमने नोट रिसीव किया था कस्टमर से, जिसकी हमने एंट्री पास की थी नोट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल हमने क्रेडिट किया 65,000, रीजन उसका हो गया नोट रिसीवेबल। देन सेवेंथ एंट्री में हमने क्रेडिट पर सेल की थी 8,10,000 की, उसकी हमने एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 8,10,000 से, रीजन उसका हो गया सेल्स। देन लास्ट एंट्री में डिस्काउंट हमने कस्टमर को अलाउ किया, जिसकी हमने एंट्री पास की सेल्स डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 5,700 से, रीजन उसका हो गया सेल्स डिस्काउंट। डेबिट साइड का टोटल करें 10,77,000, क्रेडिट साइड के ये टोटल इसमें से माइनस कर दें तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आती है 5,93,500, जिसे हमने 31 दिसंबर पर नाम दिया बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि एंडिंग बैलेंस है। इस तरीके से ये दोनों साइड इक्वल हो गई 10,77,000 से। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन था 2018 का, 2019 का ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा 5,93,500। यही अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है ये हम यूज़ करेंगे जब हम बैड डेट्स की वर्किंग करेंगे। यहाँ पर जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल है वो 5,93,500 है, इसमें 85,000 अमाउंट पास ड्यू अकाउंट है और बाकी 5,08,500 करंट अकाउंट रिसीवेबल है। जो पास ड्यू अकाउंट है उसका अनकलेक्टेबल रेट 20% है, जबकि जो नॉट येट ड्यू है उसका जो रेट है वो 2% है। दोनों के अलग अलग रेट्स हैं, तो दोनों की हम अलग अलग अनकलेक्टेबल अमाउंट निकालेंगे। पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल 85,000 मल्टीप्लाई 20%, जो कि आया 17,000, जबकि करंट अकाउंट रिसीवेबल 5,93,500 है। टोटल अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, उसमें से 85,000 तो पास ड्यू अकाउंट था, इसका मतलब बाकी 5,08,500 करंट अकाउंट रिसीवेबल है और उसका जो रेट है वो 2% है। ये मल्टीप्लाई करके आ गया 10,170। इस तरह टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ईयर एंड पर जो बैलेंस है एंडिंग वो आ गया 27,170। अब हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर बनाएंगे ताकि अनएडजस्टेड अमाउंट निकाल सकें अलाउंस फॉर बैड डेट्स की। उसके लिए हमने इसका टी अकाउंट बनाया। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस 12,300, जो कि जनवरी 1, 2018 पर है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन हमने थर्ड एंट्री पास की जिसमें हमें रिकवरी हुई थी राइट ऑफ अकाउंट की, जिसकी हमने एंट्री बनाई थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने क्रेडिट किया 2,500 से, रीजन उसका हो गया अकाउंट रिसीवेबल। अब स्टूडेंट्स अगर अमाउंट देखें तो ये 12,300 प्लस 2,500 ये हो गया 14,800, जबकि डेबिट साइड पर ये वाला अमाउंट है 7,800, यानी ओपनिंग बैलेंस और ये जो दो एंट्रीज हमने बनाई थी इसका अफेक्ट। तो ये 14,800 है जबकि ये 7,800 है। इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट साइड हैवी है 7,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस है 7,000, ये अलाउंस फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस 7,000 इसमें से माइनस कर देंगे और यूं बैड डेट एक्सपेंस हमारा आ जाएगा 20,170। इसी से हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 20,170, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 20,170। अब हम इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। तो बैड डेट एक्सपेंस
जो कि डेबिट पर है, लेकिन जब किसी अकाउंट को क्लोज किया जाता है तो उसकी नेचर से उसको अपोजिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब बैड डेट एक्सपेंस जो डेबिट है क्लोज होकर उससे हम क्रेडिट कर देंगे 20,170 से, और डेबिट रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। नरेशन पास करेंगे टू क्लोज द बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। हमने बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट यही जनरल लेजर अलाउंस फॉर बैड डेट का उसको हम बैलेंस करेंगे। तो हमने एंट्री बनाई जिसमें अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट किया 20,170 से। हमने यहाँ रखा 20,170, रीजन इसका हो गया बैड डेट एक्सपेंस 31 दिसंबर 2018 पर। जबकि जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस है 27,170, इसे हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्रेडिट है, तो जो इसका एंडिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा 27,170 से, और यूँ दोनों साइड इक्वल हो जाएगी 34,970। जो 2018 का एंडिंग बैलेंस है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, वो 2019 का बिगनिंग बैलेंस हो जाएगा 20,170। तो स्टूडेंट्स, ये अकाउंट रिसीवेबल का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।